जय श्री राम, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, आज हम आपको पितृ से संबंधित कुछ अनसुने रहस्य के बारे में बताएंगे। 100 ब्राह्मण को भोजन कराने का जो फल है वो केवल इस एक व्यक्ति को भोजन कराने से मिलता है। 29 सितंबर से पितृपक्ष शुरू हो चुके हैं। पितृपक्ष में पितरों का पिंडदान और श्राद्ध किए जाते हैं। ऐसे में दान देना, ब्राह्मण को भोजन कराना बहुत ही फल देने वाला होता है। पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराना बेहद ही शुभ होता है। पितृपक्ष में श्राद्ध के दौरान ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए निमंत्रण दिया जाता है। क्या आपने कभी सोचा है पितृपक्ष में ब्राह्मणों को क्यों भोजन कराया जाता है? पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराने से पूर्वज प्रसन्न हो जाते हैं। शास्त्र के अनुसार ब्राह्मण को भोजन कराने से पितरों को भोजन आसानी से पहुंच जाती है। पितृपक्ष के दौरान ब्राह्मणों को भोजन कराने से घर में पितृदोष खत्म हो जाती है। इसके साथ ही जातक पर पितरों की कृपा हमेशा बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि ब्राह्मणों का भोजन कराने से व्यक्ति को ब्राह्मणों का आशीर्वाद मिलता है और इससे व्यक्ति के जीवन में सुख समृद्धि आती है। जीवन के विभिन्न पहलुओं में सफलता मिलती है और मनोकामनाएं पूरी होती है। पितृपक्ष में घर से परिवार के पितर देवता अपने वंश के लोगों के घर आते हैं। पितृपक्ष के बाद वे अपने पितृलोक लौट जाते हैं। पितृपक्ष में धूप से ध्यान करने के बाद ब्राह्मणों के अलावा दामाद, भांजा, मामा, गुरु, नाती को भी खाना खिलाना चाहिए। 2500 सालों से मनाया जा रहा हमारे देश में पितृपक्ष के 15 दिन अपने पूर्वजों को याद करने के लिए समर्पित किए गए हैं। श्राद्ध और तर्पण के माध्यम से पितरों को खुश किया जाता है और पितृदोष की शांति के लिए अलग से अलग काम किए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि इससे हमें आशीर्वाद मिलेगा और हमारे पूर्वजों की आत्माओं को शांति मिलेगी। ये प्रथा केवल भारत तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इससे जुड़े त्योहार बहुत से और देशों में भी मनाए जाते हैं। जबकि कुछ यूरोपीय देशों में पूर्वजों से जुड़े हुए कुछ त्योहार भी मनाए जाते हैं। जब दक्षिण एशियाई देशों की बात आती है तो परंपराएं और रीति से रिवाज भी बहुत समान होते हैं। चीन, मलेशिया, थाईलैंड और जापान जैसे देशों में इससे जुड़े त्योहार हैं, लेकिन पितृदोष को दूर रखने के लिए केवल चीन और जापान ही भारत जैसे कदम उठाते हैं। इस तरह चीन में मनाते हैं पितृपक्ष। चीन में जिस त्योहार में पूर्वजों का सम्मान किया जाता है उसे छिंग मिंग कहा जाता है। यहाँ छिंग का मतलब स्वच्छता और मिंग का मतलब उज्ज्वल होता है। चीनी लोग इस दिन अपने दिवंगत पूर्वजों की कब्रों पर जाते हैं, उन्हें साफ करते हैं और उन पर फूल और मालाएं चढ़ाते हैं। परिवार के सदस्य इसको स्वादिष्ट पकवान अर्पित करते हैं और फिर उस कब्र के 3 से 4 चक्कर लगाते हैं। इसके बाद वे खुद ठंडा खाना खाते हैं। चीन में ये 5 अप्रैल को मनाया जाता है और केवल 1 दिन तक रहता है, जबकि भारत में ये सितंबर के महीने में होता है। इस दिन चीन का हर परिवार पितरों को तर्पण करता है। इसकी शुरुआत 2500 साल पहले हुई थी, जब शांग सम्राट, जिन्हें चीन में भगवान का रूप माना जाता था, ने अपने पूर्वजों के सम्मान में एक उत्सव आयोजित किया था। भारत देश जैसी ही है कुछ परंपराएं। इस दिन शाकाहारी व्यंजन परोसे जाते हैं। उनका विचार है कि यदि किसी व्यक्ति की आत्मा दिव्य है तो वह अपने पीछे छोड़े गए लोगों को मृत्यु के बाद नुकसान से बचाएगी, जबकि बुरी आत्माएं उन्हें भूत के रूप में पीड़ा देंगी। चीन, जापान, सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड, श्रीलंका, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ताइवान और इंडोनेशिया जैसे देशों में ये लगभग एक समान ही होता है। ये 7वें महीने के अंतिम 15 दिनों को जापान में चुगेन उत्सव के रूप में मनाया जाता है। मेष, एरीज, मार्च 21 से अप्रैल 20, धन संबंधी चिंताओं से मुक्त रहेंगे। स्वाद नहीं, सेहत के लिए खाना होगा। श्रम और धैर्य से ही तरक्की मिलेगी। परिवारजनों से मुलाकात संभव है। दोस्तों के साथ ट्रिप रोमांचक रहेगा। पसंद का और पॉकेट फिट घर ले सकेंगे। लकी नंबर 3, लकी कलर डार्क येलो। वृष, टॉरस, अप्रैल 21 से मई 20, कमाई ही नहीं बचत का भी ध्यान रखें। फिटनेस के नए आइडिया पर आगे बढ़ेंगे। करियर के अन्य विकल्पों पर रिसर्च करेंगे। रिश्तों और प्रेम के मामले में धनी रहेंगे। मैच मेकिंग के लिए संपर्क बढ़ाना होगा। लकी नंबर 5, लकी कलर मैजेंटा। मिथुन, जेमिनी, मई 21 से जून 21, वित्तीय रुकावट से छुटकारा मिलने वाला है। पुरानी बीमारी में घरेलू नुस्खा कारगर रहेगा। असाइनमेंट समय पर पूरा करना जरूरी है। मौसम का आनंद लेने ड्राइव पर जाएंगे।